हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. फाइंड द मिसमैच पेयर. हमें मिसमैच पेयर बताना है यहाँ पर. रेस्पिरेशन विद रेसिप्रोकल ऑफ फोटोसिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट इन ईटीएस थ्रू एनर्जी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमेरेट, प्रोडक्शन ऑफ 1 FeDH2 मॉलिक्यूल पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट प्रोड्यूसेस 2 कार्बन कंपाउंड. ये हमें बताना है. यहाँ पे मिसमैच कौन सा है, तो जो कि कंसेप्ट हम यूज करेंगे होगा ETS का एंड ग्लाइकोलिसिस अलॉन्ग विद द ऑप्शंस यहाँ पे समझेंगे. फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं कि रेस्पिरेशन रेसिप्रोकल होता है फोटोसिंथेसिस का, जो कि करेक्ट बात बोल रहा है. देखो फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन डाइऑक्साइड, मोटी मोटी अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोज. वेरएज अगर हम रेस्पिरेशन का ओवरव्यू ले, रेस्पिरेशन के अंदर इसी ग्लूकोज का यूज किया जाता है एंड देन ग्लूकोज को ब्रेक करके क्या बनाया जाता है, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. यहाँ पर साथ में अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है तो ऑक्सीजन भी यूज होगा. हम सभी को पता है फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन भी लिबरेट होता है. तो आप एक तरीके से देखें, दोनों इक्वेशन क्या है, आपस में एक दूसरे की ऑपोजिट है, इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा. सेकंड में बोला गया फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट इन ईटीएस थ्रू एनर्जी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. बिल्कुल करेक्ट है. देखो यहाँ पर जब रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू क्या होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट यानी हाइड्रोजन का एक ग्रेडियंट क्रिएट किया जाता है. ये ग्रेडियंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि एटीपी का प्रोडक्शन किया जाए, एटीपी को प्रोड्यूस करने के लिए. एंड तभी ये ग्रेडियंट जो है वो क्रिएट किया जाता है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होते हैं एक कैरियर से दूसरे में, हाइड्रोजन आयंस को ट्रांसफर किया जाता है एंड यही प्रोटॉन ग्रेडियंट जो होता है ये एटीपी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. इससे सेकेंड ऑप्शन जो है वो भी एकदम करेक्ट बोल रहा है. देन थर्ड में बोला गया कि सक्सिनेट से जब फ्यूमेरेट बनता है, अगर हम क्रेब्स साइकिल की बात करें तो क्रेब्स साइकिल के अंदर सक्सिनेट से जब फ्यूमरेट बनता है, अगर हम एक पायरुवेट मॉलिक्यूल के कंसिडरेशन में बात करें तो यहाँ पर एक FeDH2 बनेगा, एक FeDH2 यहाँ पर फॉर्म होता है. बट यूजुअली क्या होता है, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो 2 पायरुवेट बनते हैं, यानी कि जब क्रेब्स साइकिल रन करेगी तो वो 2 पायरुवेट को कन्वर्ट करेगी. तो अगर एक पायरुवेट से एक FeDH2 बनेगा तो 2 पायरुवेट से कितने बनेंगे, 2 FeDH2 बनते हैं, जबकि यहाँ पे सिंगल लिखा हुआ है और यही जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 3. आपको इतना याद रखना है कि जब पूरे ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन हो जाता है क्रेब्स साइकिल के बाद, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आते हैं वो होते हैं 6 NADH, 2 FeDH2 होते हैं एंड 2 ही हम पे ATP होते हैं. बस आपको इतना याद रखना है. अब नेक्स्ट आता है फोर्थ ऑप्शन कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट में. ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, जो पायरुवेट होता है इस पायरुवेट को कन्वर्ट किया जाता है इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A. एसिटाइल कोएंजाइम A बनाया जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसके मेन प्रोडक्ट होते हैं. दोनों प्रोडक्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गया चाहे एसिटाइल कोएंजाइम भी हो गया, एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर 2 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, तो ये दोनों के दोनों कार्बन के कंपाउंड होते हैं एंड इसलिए फोर्थ भी जो है वो करेक्ट है. यहाँ पर जो इनकरेक्ट ऑप्शन होना है वो जाएगा ऑप्शन 3. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.